हरे जन्म हुआ तो तुम सुन जोर ध्यानो लगा, अरे सुन जोर ध्यान लगा, बात में कह दूं तुमसे साची, हे जी भूमंडलो हरे पैदा हुआ तो खोद निकाला माटी। हाँ तो प्रिय विद्वान श्रोताओं, हम कथा पेश करते हैं गोरखनाथ का जन्म। बंधुओं, गोरखनाथ के गुरु हुआ करते थे गुरु मुचंदरनाथ। एक दिन मुचंदरनाथ घूमते घामते चंद्रगिरी नगरी में आ जाते हैं और एक पंडित के घर आ जाते हैं भिक्षा के लिए। बंधुओं, उस घर पे मिश्रानी मिलती है, भिक्षा के लिए आवाज देते हैं। मिश्रानी भिक्षा लेकर के बाहर दरवाजे पे आती है। मुचंदरनाथ को भिक्षा देने लगी। बंधुओं, मुचंदरनाथ भिक्षा से पहले उस मिश्रानी की तरफ देखकर कहने लगे कि हे नारी, मुझे आपके मस्तक पर चिंता की लकीर नजर पड़ती है। बोले स्वामी, ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो कि मेरे अंदर चिंता है। जल्दी कर। बंधुओं, मुचंदरनाथ बोले कि वो चिंता किस बात की है। मिश्रानी बोली, पंडितानी बोली कि महाराज, जब आप ये बस बता सकते हो कि चिंता की लकीर नजर पड़ती है तो आप ये भी बता सकते हो कि वो चिंता किस बात की है। बोले आपके संतान नहीं है। बंधुओं, जैसे ही मुचंदरनाथ इस शब्द को उस मिश्रानी को बताते हैं, मिश्रानी पाए पड़ जाती है कि स्वामी इसका कोई समाधान बताओ। मुचंदरनाथ अपने झोले में हाथ देते हैं, थोड़ी सी भस्मी निकाल के उस मिश्रानी को दे देते हैं कि आप इसको प्रसाद के रूप में ले लेना। जैसे ही आप इसको प्रसाद के रूप में पाओगी, आप गर्भवती हो जाएगी, आपके एक सुंदर सुकुमार पैदा होगा। बंधुओं, भिक्षा लेकर के मुचंदरनाथ इतना कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। जय हो। इधर में वो मिश्रानी अपनी सहेलियों को, पड़ोसनों को बुलाती है कि बेना, हमारे घर पे एक ऐसा साधु आया और हमें इस तरह से बोल के गया है। वे पड़ोसन बोली कि ये बेना, ऐसे साधु महात्मा बहुत डोले, किसी के बहकावे में मता। बंधु उसको एक मिट्टी समझ के, कूड़ा समझ के घर के पीछे कूड़े में डाल देती है। 12 वर्ष बाद मुचंदरनाथ पुनः उसी घर पे आते हैं और उस मिश्रानी से उस भभूति के बारे में पूछते हैं कि मैंने आपको प्रसाद के रूप में भभूति दिए गया था, आपके बच्चा हुआ है, वो 12 साल का हो गया होगा, उसके दर्शन कराओ। बंधुओं, मिश्रानी शांत स्वभाव से बोली, महाराज, मैंने तो उसको एक मिट्टी समझ के घर के पीछे कूड़े में डाल दिया, घर के पीछे कूड़े में डाल दिया, कि आप मुझे उस जगह को बताओ। बंधुओं, हाँ जी, कीर्तन पार्टी भगोरा के लिए गोपाल भोपाल टलालपुरा की तरफ से 500 रुपए इनाम स्वरूप भेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बंधुओं, मुचंदरनाथ उस मिश्रानी को लेकर घर के पीछे कूड़े में जाते हैं, कूड़े के पास में जाते हैं। बंधुओं, मुचंदरनाथ उस कूड़े के पास में जाकर के अपने चेले के रूप में आवाज देते हैं। बंधुओं, उस कूड़े के पास ऊपर गौमाता खड़ी है, उसके थनों से दूध की धार बह रही है, वो छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है। तो बंधुओं, वहीं से गोरखनाथ का जन्म होता है। और आगे क्या होता है, कथा को कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। तो तुम जो ध्यान लगाए, बात में कह दूं तुमसे साची, भूमंडल पैदा हुआ जो खोद निकाला माटी। भैया, हारे महलन में सोच करे नारी मन में, कैसे?
हारे महलन में सोच करे नारी मन में ओ मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में यारे महलन में सोच करे नारी हो मन मेरे भाई महलन में सोच करे नारी हो मन वो मन जन्म्यो वो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में यारे महलन में सोच करे नारी हो मन में भाई महलन में सोच करे नारी हो मन वो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में महलन में सोच कर नारी हो मन मेरे भाई महलन में सोच कर नारी हो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में महलन में सोच करे नारी हो मन में भाई महलन में सोच करे नारी हो मन में वो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में अरे आयो रे द्वार एक सन्यासी 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 यार मिसराने बात बतावे साची रानी बात बतावे साची यार मिसराने बात बतावे साची रानी बात बतावे साची वो मेरा दिल हो रहा हो बेचैन लिखिया क्या कर मन में महलन में सोच करे नारी मन में महलन में सोच करे नारी मन वो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में अरे महलन में सोच कर नारी मन में भाई महलन में सोच कर नारी मन वो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखिया क्या कर महलन में सोच करे नारी मन में करके मैं सोच करे नारी मन वो मन जन्म्यो नहीं कोई लाल लिखियो क्या कर मन में अरे करके सोच विचार मात ने कल दिल को काढ़ो है पर पड़ी जब देखे अलग के ऐसा वचन सुनायो अरे करके सोच विचार मात ने कल दिल को गाड़ो है पर परी जब देखे अलग के ऐसे बचन सुनायो अरे करके सोच विचार मात ने कल दिल को काढ़ो है पर पड़ी जब देखे अलग के ऐसा वचन सुनायो अरे करके सोच विचार मात ने कल दिल को गाड़ो है पर परी जब देखे अलग के ऐसे बचन सुनायो है मत रोवे ले हिलकी बात बता तेरे तेरे छे मत रोवे लैला हिलकी रे अब बात बताओ तेरे दिल के ओ मत रोवे ले हिलकी रे अब बात बता तेरे दिल के मत रोवे लैला हिलकी रे अब बात बताओ तेरे दिल के अर्ज करे भगत्यानी तुमको बात बताओ मुन ज्ञानी मेरा नहीं जीवा में साथ ऐसा कर रहे सोच विचार महल मोह उड़ उड़ के खावे नजर मोह कोई भी नहीं आवे के मारे सूदे देखो भाई या विद साधु आए द्वार ऐसा कर रहे सोच
दुख्यार चिंता लग रही मन में बाहर ओ मैं तो नहीं देखो सोदी में बालक खेले ना गोदी में झट से बाने पलंग बिछाए गोर को बिस्तर देख लगाए दुनिया करे मजाक टेर मेरी सुन ले अवतारी अरे मेरे नहीं हो गए संतान बचन को फरमावे नारी दुनिया करे मजाक टेर मेरी सुन ले अवतारी अरे मेरे नहीं हो गए संतान बचन को फरमावे नारी अरे मुझे दुनिया करे मजाक टेर मेरी सुन ले अवतारी अरे मेरे नहीं हो गए संतान बचन को फरमावे नारी और सुने अबला के बेन पड़े ना चैन देख समझावे अब मन में धर ले धीर रे तेरे सब संकट कट जावे ओ अब मन में धर ले धीर रे तेरे सब संकट कट जावे अरे देख तेरो खेल में लेना है मैं सोच मोए आवे माता की रेखा देख के मोए साफ पतो लग जाब ओ माता की रेखा देख के मोए साफ पतो लग जाब ओ तेरे कमे नहीं कोई काया में सब खोट देख तेरी माया में कमी नहीं कोई काया में सब खोट देख तेरी माया में कमी नहीं कोई काया में सब खोट देख तेरी माया में तो कर ले हर को भजन के दैये मन करी न पल की तिहर के माया रच दैये ये कहे यो बाबा जी बानी हकीकत कह दे के ज्ञानी वचन में कहूँ दे के साचा रूप तेरो बन दे के छाटा यो मारा तेरी अब देख बारे फिकर में क्यों सुख प्यारे देख मत जान भिक मांगा मांगते झोले अंगारा हाथ में ले लिये झोले बनाए दई भस्म के गोले दवाई ले लेना भोरे के मन में कर ल तो विश्वास तो को बात बताओ साफ झूठा बचनोए नहीं मेरा कहना मान दे के हो छोरा ये क्या समझाए दैया ए नौ में महीना की ललना की बात कह दैया ए नौ में महीना की ललना की बात कह दैया ए नौ में महीना की ललना की बात कह दैया बरस बाद फिर आयो है माता से वचन सुनायो है बरस बाद फिर आयो है माता से वचन सुनायो ओ कई बरस बाद फिर आयो है माता से वचन सुनायो है कई बरस बाद फिर आयो है माता से वचन सुनायो ओ महलन से माता दहाई है भेचाल द्वारे आई है महलन से माता दाई है भेचाल द्वारे आई ये महलन से माता दहाई है भेचाल द्वारे आई है महलन से माता दाई है भेचाल द्वारे आई है ठाड़ो ठाड़ो सोच करे बातें कोला का गोगल में तो नहीं मंगा जोगी सोच बुरी यहाँ लोगल में तेरे नाल का दर्द करा मां जनता भारी लग रही है इसमें सुन के देखो भैया बात की करके दैये अरे मो को तोर जटानी रह कावे भजमी को बिस्की और कोट बंधावे साधु रूप बड़ो भारी गंदा कर रहे चोर लवारी ओ धन तपसी करे तपस्या बन में स्वादी ढोल रे का मन में ये ढोंग बना में भारी मुंद आंख लगा में तारी धीरे धीरे कह गई बात सटेटियो मेरी किस्मत न करियो हेटियो ना कोई मेरो धीर डरैया कहे गुरु से मैया ऐसे कह बेर ये हटबू छोड़ ना हटी लो पल कर दई रे हटको छोड़ा ना हाथी कर दैया हटको छोड़ा ना हाथी
प्रहलाद बचायो, अरर हो गयो सब मुल्कन में हल्ला, दुनिया आयर देख गल्ला, पैदा हुआ जमीन से ललना सोचे, जब मिसरानी को वरना मोकू, माफ करो तपधारी हो गई मोसे गलतियों भारी, कर कर फिकर सूख रहो चोला, ऐसे कहे नार से ढोला थाल बजाए, ये हो गो सतधारी को जन्म फूल बरसाए हैं, ए होगा सतधारी को जन्म फूल बरसाए, ये हो गो सतधारी को जन्म फूल बरसाए भैया। हेलो हेलो। हाँ, सभी माता बहनों से निवेदन है बैठ जाए थोड़ा। कि दंगल आप और हम सबसे मिलकर के दंगल बनता है। यदि आप चला जाएंगे तो हम यहाँ बस थोड़ा 20 मिनट के लिए और बस। फिर कोई समय की बात है, यदि ये बस्ती माता चाहेगी तो पुणे पता नहीं कब मिलेंगे, इसलिए 20 मिनट के लिए और थोड़ा इंतजार करिए साहब। हाँ तो बंधु, शॉर्ट में जैसे ही उस कुएं के पास से गोरखनाथ का जन्म होता है, मुचंदरनाथ उस बच्चे को लेकर के अपने साथ जाने लगते हैं। मिश्रानी पाए पड़ जाती है कि महाराज आप इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए, मेरी चिंता मिट जाएगी। बंधुओं कहते हैं बाल हट, तिरिया हट, राज हट, और आप साथ में लगा लीजिए सन्यासी भी ही हट होता है साहब। जय हो। तो वो मुचंदरनाथ उस बच्चे को लेकर अपने साथ जाते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा सयाना होने लगता है, बड़ा होने लगता है। मुचंदरनाथ अपनी सब विद्याओं में उसको निपुण करता जा रहे थे। एक दिन मुचंदरनाथ कहने लगे कि चेला सब विद्याओं में निपुण है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्हें एक नंगर में भेज देता है बंधु। एक नंगर में भिक्षा के लिए भेज देते हैं। वो गोरखनाथ भिक्षा लेकर के गुरु के पास आ जाते हैं। प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। बंधु मुचंदरनाथ कहने लगे कि प्रसाद बहुत ही अच्छा है, पुणे उसी नगर में जाएं और आप मुझे दोबारा भिक्षा लेकर के आए। जैसे ही भिक्षा के लिए जाते हैं तो माता बहनों की आदत होती है कि प्रथम बार में कोई जोगी महात्मा आता है तो उसको प्रथम बार में भिक्षा बड़े प्रेम से देते हैं। यदि पुणे हुए उसी घर पे आता है तो पता है क्या कहते हैं कि यदि आप कहीं मजदूरी करने जाए तो आप 700 रुपए लेकर के आएंगे। बंधुओं भिक्षा के लिए मना कर देती है। गोरखनाथ वहां जिद करने लगता है कि मुझे मेरे गुरु ने भेजा है और मुझे यही प्रसाद अवश्य चाहिए, कि यदि आप अपने ऐसे ही गुरु की आज्ञाकारी हो तो आप इसके बदले में आप अपने आंख के हीरे को मुझे दीजिए। मैं समझ जाऊंगी कि आप अवश्य ही सतधारी हो, गुरु की चेले हो। बंधु अपने गुरु की मंत्र विद्या को याद करता है, आंख के हीरे को हथेली पे ले लेता है, इसके बदले में प्रसाद ले लेता है। बंधु प्रसाद को लेकर के अपने गुरु के पास आ जाते हैं। गुरु सोचने लगते हैं कि चेला सब विद्याओं में निपुण है। तो बंधु वहीं से मुचंदरनाथ और गोरखनाथ दोनों अलग अलग दिशाओं में भक्ति के लिए जाते हैं। बंधुओं तिरिया राज्य में हनुमान जी का पहरा रहता था। समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी करनी पड़ रही है। तिरिया राज्य में हनुमान जी का पहरा रहता था। भूलवश मुचंदरनाथ उस तिरिया राज्य में फंस जाते हैं। तो गोरखनाथ को पता लगता है कि मेरे गुरु से भूल हो गई है और वो तिरिया राज्य में फंसे हुए हैं। तो गोरखनाथ अपने गुरु को किस तरह से वहां से निकालते हैं और आगे क्या होता है रे कथा के माध्यम से सुनेंगे। सुना दे भैया। आज तो ये कर्म लेख की बात है, अरे सुन सरदारो हाले, हे जी पुतला से
अरे मानस बनो तो वन बिगड़ सुधारे काजे अजी बिगड़ सुधारे काजे नाम बाकर घेनी रख दियो हे जी कर भंजन हपतार भूप को तो ऐसो बतारे दियो हर गुरु चेला रयो समझा अरे गुरु चेला रयो समझा छोड़ सब धंधा रे हो तू रट ले हरि को नाम कटे सब फंदा रे अरे गुरु चेला रे समझाए छोड़ सब धंधा रे तो रट ले हरि को नाम कटे सब फंदा रे गुरु चेला रे समझाए छोड़ सब धंधा रे तो रट ले हरि को नाम कटे सब फंदा रे गुरु चेला रे समझाए छोड़ सब धंधा रे तो रट ले हरि को नाम कटे सब फंदा रे गुरु चेला रे समझाए छोड़ सब धंधा रे तो रट ले हरि को नाम कटे सब फंदा रे ये रे मैं तो जाऊं तीरथ बेटा तुम भक्ति में लीन रहो करा तो मसा गिरजापत की हाला को ध्यान करो अरे कोई लगे नहीं जावे दाग तो नो मेरे भंडारे तो रट ले हरि को नाम कटे सब भंडारे गुरु चेला रे समझाए छोड़ सब धंधा रे तो रट ले हरि को नाम कटे सब फंदा रे वो अब धरा सिरोता ध्यान गौर कर भाया रे जो लिखे विधाता अंक मेट नहीं पाया रे अब धरम रोता ध्यान गौर कर माया रे सोल के विधाता अंक बैठ नहीं पाया रे अब धरा सिरोता ध्यान गौर कर पाया रे जो लिखे विधाता अंक मेट नहीं पाया रे अब धरम रोता ध्यान गौर कर माया रे सोल के विधाता अंक बैठ नहीं पाया रे ये रे सुन के बचन गोरख मन में जती दीनन के नाथ तेरे काय की कमी ये हो गई संजीवन विद्या पूरी मेरी गौरा के भरतार देखी लीला तेरी ओ मेरो गुरु बंडो मत बार तू मैं कहा देख विचार अरे बू सोच रहो जब मन में आयो संत वहाँ एक पल में अरे जगी कर रहो देख बढ़ाई बान कर दई लोग हसाई अरे बन सुनी गुरु की खोटी फड़की देख लाल बोटी बोटी होगा देखो बातन में समदर्शी भगवान बचो का देखो जालन में ये रे गुरगण कबड़ाए मटाकिया बतागी रे दत्ता दे भगवान को तो नेक न लागी रे ये रे कागज हो जाए बाज दऊं तकदीर का बच्चो जाए जवानी हो जाए रोक लाऊंगे मौत केस ना खाए अरे वक चढ़ो बदन में जाड़ छोड़ो पंथ बनो जाए लाड़ खेलो खेल देख शरमायो तिरिया राज देख जब आए अरे मेरी सुनियो दीना नाथ मेहर देख मुँह पे कर दीजो अरे मैं आयो ठोर कठोर गुरु से मोह मिला दीजो अरे मेरी कन्या देना नाथ मेरे के मुंह पे कर दी द्वार वैरागी। अरे मैं आया ठोर ठोर गुरु से मोह मिला दीजो अरे मेरी तने दीना नाथ मेहर के मुँह पे कर दीजो अरे मैं आया ठोर ठोर गुरु से मोह मिला दीजो द्वार वैरागी आयो परिया कर रैया सोच विचार द्वार वैरागी आयो परिया कर रैया सोच विचार द्वार वैरागी आयो परिया कर रैया सोच विचार द्वार वैरागी आयो डमरू कर रैया सोच विचार वही डमरू को बजवैया रे कह रही
कन्या ऐसे बचन सुनायो, एक पुरुष बतायो नारी से नेह लगायो, बतलाऊं तुमको साची बात, नैनन से आंसू की धारा, चेहरा पड़ गयो है कारा, बातन में नहीं है कछो तेल जी, सारी बात खोल समझाई नारे मन मन मुझका, ओ या मैं नहीं है जरा सी झूठ कहना मानो देख हजूर, अरे तू ले रे हाथ में ढोल बजन देखो ताणी का, अरे तू कर सोल सिंगार रूप ले पैर बाणी का, तो ले हाथ में ढोल बजन देखो तारी का, अरे तो ले सिंगार रूप ले बैर वानी का, अरे तो ले सिंगार रूप ले बैर वानी का, अरे तो कर सिंगार रूप ले बैर वानी का। तेरे होठ भी टमाटर जैसे तेरे लाल लाल है, नाक है न गोली तेरे काले काले बाल है, रूप की जीरो की तेरे नखरे कमाल, चंद्रमसा मुकड़ा तेरा रूप जगर में खटका है, लाखों में तू एक हसीना दाढ़ी दाढ़ी लटका है, कैसी तू तस्वीर बनाई सब दुनिया से हट गए, बढ़ गयो कोर कनार नबेली कब्जा पैरो काड़ो रे, ए घुस गयो देखो मैल जनाले टोरो तारो रे, हो बढ़ गयो गोर किनार नवेले कब्जा पैरो कारो, समझदार घुस गयो देखो मैल जनालो तोरो तारो रे, बढ़ गया गार किनार नबेले कब्जा पैरो कारो रे, घुस गयो देखो मैल जनालो तोरो तारो रे। अरे सोने समय चार क्रोध छायो है पार कैसे आयो रातो रात देखो महल है बड़े झटपट बोलो वो सो तो पायो देखो ले गोपत के बारे में, अरे रे याद घड़ो घड़ो रंग लूटो, दाढ़ी कटाई कटाई लियो जूडो, याद घड़ो घड़ो रंग लोटो दाढ़ी कटा कटा लियो झूठो, याद घड़ो घड़ो रंग लूटो दाढ़ी कटा कटा लियो झूठो। रे कुमान तेरो मेटू अब माने ऐसे कहे बलवान देखू तेरी चतुराई सू हुए बारो दंगा कैसे आयो रे चल मंगा देखू तेरी गरमाई, अरे जियो बिन देह नदियों बिन बाज, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, अभी आप जो ताल